अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का आज है सेशन नंबर 25। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबा लतीफ़ का क्वेश्चन है, माई हस्बैंड इज़ कैनेडियन सिटीजन एंड आई एम इन पाकिस्तान। वी हैव नॉट अप्लाइड फॉर स्पाउस वीज़ा एज माई PhD इज़ कंटिन्यू इन माई होम कंट्री and I also have good government job here. I want to apply for visit visa Canada to attend a conference. Will my visit visa be rejected on the basis that my husband is there, and should I mention it separately that I will also visit him, or only mention conference for approval? Please answer. आपने अपने हस्बैंड को ज़रूर मेंशन करना है। उसकी एक रीज़न है। देखें, आप बेशक कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही हैं, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि आपके हस्बैंड इधर है। आप हस्बैंड को छुपा नहीं सकती। इवन देखें, जब आप फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म फिल करती हैं तो उसमें तो बहन भाइयों का, बच्चों का और हस्बैंड का, वाइफ का, सबका उधर मेंशन करना होता है। उधर उनका एड्रेस भी और उनका प्रोफेशन, हर चीज़ मेंशन करनी होती है। तो वो वैसे भी उनको वहाँ से पता चल जाएगा। और देखें, जब उनको पता चल जाएगा कि आपके हस्बैंड इधर हैं, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकी है कि जब एक वाइफ कनाडा आ रही है तो वो हस्बैंड के पास जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो आप हस्बैंड को तो छुपा नहीं सकती, तो इसलिए आपने हस्बैंड को ज़रूर मेंशन करना है। उसको आप पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं। आप क्या करें, आप हस्बैंड के साथ कोई होटल बुकिंग कर लें। कोई देखें, इधर नियाग्रा फॉल्स में आप दोनों एक साथ जो है ना 2 टिकट्स करवा लें। उनकी रिसिप्ट्स आपने साथ लगा देनी है। आपने सिर्फ या साथ ये मेंशन कर देना है कि मेरा मेन पर्पस जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, लेकिन मैं क्योंकि हस्बैंड से इतने इतने महीनों से दूर हूँ, तो लिहाजा हमने प्लान किया कि हम यहाँ पे बाद में विजिट भी करेंगे, लेकिन ये आपका जो मेन पर्पस है वो कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। ये एक सेकेंडरी है। फॉर एग्जाम्पल, कवर लेटर अगर 5 सफ़ों का है ना, तो आपके 4 सफ़े या 3 सफ़े जो हैं कॉन्फ्रेंस पे होने चाहिए, और 1-1.5 सफ़ा जो है वो होना चाहिए कि आपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे जाने का प्लान किया है। दूसरा, एक तो वहां पे आपने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, फिर आपने बैक होम इन कंट्री यानी कि पाकिस्तान में आपने अपने टाइज कैसे स्ट्रांग करने हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपके टाइज स्ट्रांग करते हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर आप क्या करें, आपकी अपनी गवर्नमेंट जॉब है उसको आप मेंशन करें अच्छी तरह। सेकेंडली, कोई कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में भी फ्यूचर में उनकी बुकिंग कर लें, वो भी रिसिप्ट साथ लगा दें। तो कुछ ना कुछ आपने पाकिस्तान में भी ऐसा उनको दिखाना है कि मैं पाकिस्तान में वापस ज़रूर आऊँगी। तो ये आपने कनाडा में भी अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग करें, और पाकिस्तान में भी। तो ये दोनों चीज़ें मिल के आपका केस स्ट्रांग बनेगा। आपने हस्बैंड को बिल्कुल नहीं छुपाना, ये उनको वैसे ही पता चल जाएगा। अहमद गफूर का क्वेश्चन है, सलाम हाशिम भाई। वालेकुम सलाम भाई। अपनी प्रॉपर्टी और कार के अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हो तो किस वाले ऑप्शंस में करेंगे प्लीज़? आई विल वेटिंग फॉर योर आंसर। ये आपने जो फाइनेंस वाला सेक्शन है वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये अब मैं आपको नज़र आ रहा होगा, मैं ये आपको जहाँ जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसकी वीडियो ये है। ये आप डिटेल में देखें, आपकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ड्रीम कनाडा का क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक अपडेट होने के बाद वीज़ा अप्रूव्ड होने के क्या चांस हैं? जिसका वीज़ा लगता है, जिसका वीज़ा नहीं लगता, दोनों के बायोमेट्रिक्स होते हैं। बायोमेट्रिक्स का ये मतलब नहीं है कि वीज़ा अप्रूव हो गया, बायोमेट्रिक्स तो सबके होते हैं। जीपी चीमा का क्वेश्चन है, हाशिम भाई मैं दोबारा अप्लाई करने का सोच रहा हूँ फ्रॉम सऊदी अरेबिया। लास्ट नवंबर में रिफ्यूज़ल आया था और योर इमिग्रेशन स्टेटस आउटसाइड द कंट्री ऑफ रेजिडेंस इज़ टेम्परेरी। आपके पास इसका सोल्यूशन है क्या? देखिए, जो लोग गल्फ़ रीजन में रहते हैं, फॉर एग्जांपल दुबई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, मस्कत, इनके लिए मैं 3 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। एक तो जब आप अप्लाई करें, आपका जो उधर का वीज़ा स्टेटस है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कोई लेबर का वीज़ा है तो आप अप्लाई कर दो। लेबर की तो सैलरी भी इतनी नहीं होती है, तो वो फिर इमिग्रेशन जो स्टेटस है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक आपका वीज़ा स्टेटस अच्छा होना चाहिए, यानी कि सुपरवाइज़र का वीज़ा हो, कोई टेक्नीशियन का वीज़ा हो, सैलरी अच्छी हो। दूसरा, वीज़ा की जो एक्सपायरी डेट है वो ज़्यादा हो जब आप अप्लाई करो। ये नहीं कि जब आप कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका वीज़ा ख़त्म होने में 5 महीने रहते हैं, 6 महीने। मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर टाइम होना चाहिए। तीसरी अहम चीज़, जो आप उधर जिस अकोमोडेशन में रह रहे हैं वो आपके अपने नाम पे हो, आपके अकाउंट से उसका रेंट जाता हो, क्योंकि
गल्फ रीजन में मैंने देखा ज़्यादातर लोग एक कमरे में 5-5 6-6 रह रहे होते हैं और कमरा किसी एक के नाम पे होता है और उसको कैश दे रहे होते हैं, तो वो फिर हैबिचुअल रेजिडेंस का इशू आ जाता है और इमिग्रेशन स्टेटस का भी इशू आता है। ये 3 चीज़ों का आपने ख्याल करना है और आप अप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं। इनाम जट का क्वेश्चन है, आई एम पाकिस्तानी नेशनल वर्किंग्स इन लीबिया एज इंजीनियर एंड वांट टू अप्लाई फॉर कैनेडियन विजिट वीज़ा। I am confused where I will go for biometrics because here is no Canadian embassy or consulate or even VFS. Would they give us option that you can go nearby country or they will specifically mention that you have to go this country for biometrics? Many thanks. देखें, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे कनाडा वीज़ा के लिए, तो उधर ही जब आप बताएंगे कि मैं लीबिया में हूँ, वो आप पूछेंगे कि आप यहाँ आप इस वक्त आप कहाँ पे हैं, तो अब लीबिया लिखेंगे तो एट द एंड वो आपको बताएंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपने किस कंट्री में जाना है। तो वो आपको जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे वहाँ भी आपको पता चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ट्यूनिस जाना पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हो सकता है लीबिया में जो है कैनेडियन एम्बेसी या VFS वालों ने अपना ऑफिस उधर उनका आ गया हो, लेकिन कुछ पहले मैंने जो काफ़ी महीनों पहले जो मेरे ख्याल से जो उस वक्त था, उस वक्त लीबिया वाले ट्यूनिस जाते थे। सैयद मुनीब का क्वेश्चन है, भाई पासपोर्ट रिक्वेस्ट के बाद पासपोर्ट रिसीव्ड की अपडेट IRCC के अकाउंट में अपडेट होती है जैसे बायोमेट्रिक अपडेट होता है। VFS की ईमेल रिसीव्ड हो गई है, पासपोर्ट सेंड टू IRCC, लेकिन मेरे अकाउंट में पासपोर्ट रिसीव्ड अपडेट नहीं हुआ। पासपोर्ट सबमिट क्या हुआ किए हुए 10 डेज हो गए हैं। देखें, पासपोर्ट रिक्वेस्ट की अपडेट IRCC के अकाउंट में आती है, उसके बाद कोई आपको वो अपडेट नहीं देंगे कि आपका पासपोर्ट इस वक्त कहाँ पे है, रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। ये आपने VFS वालों को जब पासपोर्ट भेजना है स्टैंपिंग के लिए, तो मैंने उस वक्त क्या किया था, 2 यूरोज एक्स्ट्रा दिए थे ट्रैकिंग के लिए। तो फिर अगर आप यूरोप से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी कंट्री का हिसाब लगा लें, तो 2 यूरोज एक्स्ट्रा पे करेंगे तो VFS वाले आपको बताते रहेंगे ईमेल के जरिए कि आपका पासपोर्ट अब यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन वो ये भी नहीं बताएंगे VFS वाले कि कब तक वापस आ जाएगा, लेकिन वो आपको ट्रैकिंग आपको मिल जाएगी आपके पासपोर्ट की। माजिद यकूब का क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर माई रिप्लाई। I am currently based in UK. Should I acquire FRC from Nadra from Pakistan and how I update my profile that is already submitted? देखें, UK जर्मनी यहाँ का ऑलमोस्ट सेम स्टेटस है, दोनों की इकोनॉमी, दोनों कंट्रीज़ में जो एप्लीकेंट्स हैं उनके टाइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो FRC मैंने जब जर्मनी से अप्लाई किया था तो मैंने FRC नहीं था दिया, लेकिन देखें आपको अगर इजीली मिल जाता है तो आप FRC फॉर्म लेके तो आप अपडेट कर दें कहाँ पे, इनके जो वेब फॉर्म रेज कर दें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है, क्योंकि आप UK से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो FRC की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप UK में हो। यूरोप में भी, UK में भी, यूरोप में वो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी अच्छी है वहाँ पे मेरा ख्याल है FRC के बगैर जो है ना कोई इशू नहीं है, FRC ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। किड्स गेमिंग फन का क्वेश्चन है, मेरा एक और सवाल था कि 2-3 मंथ जब तक ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसीजर चल रहा हो और वर्क परमिट ना मिला हो तो उस दौरान हम कोई काम कर सकते हैं किसी भी किस्म का? अगर कर सकते हैं तो कौन सा? कोई काम नहीं आप कर सकते। अगर आप पकड़े गए टूरिस्ट वीज़ा पे तो आपको सीधा डिपोर्ट करेंगे भाई साहब, तो आप फिर दोबारा इधर आ नहीं सकेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी इस वक्त गाड़ी का लाइसेंस लिया है, ट्रक का लाइसेंस ले रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग इधर दोस्त कह रहे थे इधर काम कर लो, उधर कर लो, कोई $15 दे रहा है, कोई $18 दे रहा है घंटे के, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैंने ये है इलीगल है, गैर कानूनी, ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी, अदरवाइज अगर आप पकड़े गए तो आप सीधा डिपोर्ट करेंगे आपको। लवजीत सिंह का क्वेश्चन है, ब्रो आई एम इन UK एज ए स्टूडेंट एंड वांट टू मूव टू कनाडा बट आई एम 5 times refused फ्रॉम कनाडा स्टडी वीज़ा, but no I want to apply for visitor visa because my real brother is PR in Canada and he will send sponsorship. How much chance to get visa because I am previously refused? देखिए, आप पहले आपका 5 दफ़ा स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। अभी जब आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर के जहन में ये जाएगा कि ये इसलिए आ रहा है इधर क्योंकि इसका पहले हमने स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल मतलब रिजेक्ट किया था, अभी ये इधर बस ये आना चाह रहा है। आपकी इंटेंशंस जो है ना वो उनके जहन में जाएगा कि इसकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, ये इधर आके
वापस नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप अपना कोई यूनिक आइडिया लेके आए, कोई पर्पस ऑफ ट्रैवल जो कनाडा का ना वो आपका यूनिक आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लवली जीत सिंह, आप सिख बरादरी से, सिख मज़हब से आपका तल्लक है, आप कोई ये कर लें, इधर आपका ये अप्रैल में 14 अप्रैल को आपका इधर बैसाखी मेला हो रहा है, लेकिन वो आपने साबित करना है कि आप पहले भी बैसाखी मेलों पे जाते रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह करके कोई यूनिक आइडिया उनको दें और फिर अप्लाई करें। और मुझे तो आप ये भी नहीं पता आपकी रिफ्यूज़ल्स की रीज़न्स क्या थी, ठीक है। तो वो रीज़न्स आपने कवर करनी है। और ये आपका भाई उधर PR उसकी है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, थोड़ा सा आपको फ़ायदा देगा। लेकिन आपका 5 दफ़ा स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, तो अब इस दफ़ा अगर आप यूनिक आइडिया के साथ आएंगे तो फिर ही आपका वीज़ा लगेगा, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चंस। मज़ीद आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और जो है ना, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मैं शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।